Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 5. I hope you all will be fine and enjoying good health. This is my lecture number 3. Today we are starting unit number 9. The title of unit is Forces and Machines. Dear students, the learning outcomes of this units are the importance of gravitational force in daily life, relation of mass and weight to gravitational force, balanced and unbalanced forces, the examples of a wedge, inclined plane and pulley in daily life, the three kind of levers using daily life examples. The big idea of this unit is gravitational force causes objects to fall onto the ground. Without it, we would be flying all the time in the air. Simple machines makes our work easier by reducing the amount of force and changing the direction of applied force. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों को मूव करते हुए देखते हैं, लाइक कार्स, ट्रेन्स, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स पर जब हम देखते हैं कि जब ये मूव करते हैं तो इन पर एक फोर्स अप्लाई की जाती है जो इनमें हरकत पैदा करती है। इसी तरह मूविंग बॉडीज को रोकने के लिए भी अमूमन फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ये फोर्स क्या होती है या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप खेलते हुए आप बॉल को अगर आप फजा में ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस लौटकर जमीन की तरफ आती है। इसी तरह से आप ये भी अक्सर देखते हैं कि पत्ते या फल वगैरह जब ट्री से टूट जाते हैं तो वो जमीन की तरफ नीचे की तरफ आते हैं। सैकड़ों साल पहले सर आइजैक न्यूटन ने एप्पल को ट्री से टूट कर नीचे की तरफ जमीन की तरफ आते हुए देखा और फिर उन्होंने अपने इर्द गिर्द और भी बहुत सी चीज़ों का मुशाहिदा किया कि चीज़ें ऊपर से ज़मीन की तरफ ही आती हैं। इस तरह से इस मुशाहिदे के नतीजे में फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया गया। All these objects fall to the ground due to the gravitational force of the earth. Gravitational force is the force which causes objects to fall onto the earth. Gravitational force is responsible for giving weight to objects on Earth. Every object, including us, has a gravitational force, but we cannot feel it because we have less mass. Gravitational force depends on how much mass an object has. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर अपना वेट भी बरकरार रख सकते हैं। इसी की वजह से तमाम प्लैनेट्स, जिनमें अर्थ भी शामिल है, और मून अपने अपने ऑर्बिट में एक खास डिस्टेंस के साथ सन के गिर्द चक्कर लगाते हैं और इसी तरह से मून भी इसी फोर्स की वजह से अपने ऑर्बिट में एक खास डिस्टेंस को मेंटेन करता है और अर्थ के गिर्द चक्कर लगाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अर्थ पर हमें जिंदगी बरकरार रखने के लिए एक खास टेम्परेचर की ज़रूरत है और ये भी इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से मुमकिन होता है। और इसी फोर्स की बदौलत अर्थ सन से अपना एक मखसूस फासला बरकरार रखते हुए सन के गिर्द चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से अर्थ ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्द होती है कि जिसकी वजह से लाइफ मुमकिन ना हो सके। Mass. The quantity of matter in a body is called its mass. It is measured in gram g or kilogram kg. The mass of an object depends on how much matter it has. All things have matter, so all things have mass. Some things have greater mass than others. Objects with a greater mass are not necessarily large in size. For example, a balloon is bigger than a tennis ball, but the ball has a greater mass. Objects with a greater mass have a stronger gravitational force. यानी स्टूडेंट्स कि किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की मिकदार को मास कहा जाता है और ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें साइज में बड़ी दिखाई दे उसका मास ज़्यादा हो। इस एग्जाम्पल को हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे बैलून में अगर आप हवा भरें तो वो आपको साइज में बहुत बड़ा दिखाई देता है लेकिन उसका मास कम होता है, और इसी तरह से उसके मुकाबले में अगर हम एक टेनिस बॉल को रखें जो कि साइज में हमें बहुत छोटी दिखाई देती है लेकिन उसका मास ज़्यादा है तो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स भी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगी।
Weight and mass are not the same. The weight of an object changes with the force of gravity acting on it. It is measured in Newton, and our weight on Earth is how much force the Earth has on us and how hard it is pulling us. How much something weighs depends on how strongly gravity is pulling on it. So something will weigh less where the gravitational force on it is weaker. For example, on moon or in space, astronauts have less weight but their mass remaining unchanged. अब इसमें हम वेट को समझने की कोशिश करते हैं कि वेट जो है वो चेंज हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्योंकि कि अगर हम ये देखें कि एस्ट्रोनॉट्स को अगर हम इस एग्जांपल को इस तरह से समझने की कोशिश करें कि एस्ट्रोनॉट्स जब खला में जाते हैं स्पेस में जाते हैं तो वो हमें हवा में मुअल्लक दिखाई देते हैं हालांकि उनका वेट तो ह्यूमन बॉडी का जो वेट है जो अर्थ पर होता है वेट तो वहाँ पे मौजूद होता है लेकिन चूंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है इस वजह से उनके वेट में कमी हो जाती है Now balanced and unbalanced forces. A force is a push or a pull. A force can give energy to an object causing it to start moving, stop moving or change its motion. Forces occur in pairs and there can be balanced or unbalanced. Balanced forces do not cause a change in motion. They are equal in quantity and opposite in direction. Look at the balance scales. When both pans contain exactly the same amount of mass, the net force is zero and a balance is maintained between the two pans of scales. Unbalanced forces always cause a change in motion. They are unequal and opposite. They can make objects start to move, speed up, slow down, or change direction. We can unbalance the balanced forces by increasing one of the applied forces यानी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में एक फोर्स जिसको हम आमतौर पर चीज़ों को चलाने के लिए हरकत देने के लिए धक्का देते हैं या फिर पुश करते हैं या उसको अपनी तरफ से खींचते हैं ये सब फोर्सेस हैं बैलेंस फोर्सेस में चूंकि दोनों साइड पर बैलेंस होती है फोर्स इक्वल होती है क्वांटिटी में इसलिए वो कोई मोशन पैदा नहीं करती उसमें कोई मूवमेंट पैदा नहीं होती और दोनों तरफ चूंकि स्केल्स जो हैं वो बैलेंस होते हैं और उनकी फोर्स जो है नेट फोर्स वो जीरो हो जाती है इसलिए एक बैलेंस बरकरार हो जाता है और उसमें एक जगह पे स्टिल हो जाता है और मोशन जो है वो नहीं हो पाती अनबैलेंस्ड फोर्सेस में दोनों साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अनइक्वल होती हैं इसलिए मूवमेंट स्टार्ट होती है जो कि स्पीड अप भी हो सकती है जिसको कम भी किया जा सकता है और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है इसका मुशाहिदा स्टूडेंट्स अक्सर आप लोग मार्केट में जब कोई शॉपिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि कोई चीज़ आप ऐसी लें कि जिसमें आपको विंग स्केल का इस्तेमाल करना हो तो आप देखते हैं कि शॉपकीपर एक पैन पर विंग स्केल के एक पैन पर वेट्स रखता है 1 kg या 2 kg आपकी ज़रूरत के मुताबिक और दूसरे पैन में वो आपके जो भी आइटम आपको रिक्वायर्ड है वो रखता है और आप देखें कि अगर एक साइड पे 1 kg है दूसरी साइड उसने कम हाफ kg या उससे कम क्वांटिटी रखी है तो आप देखेंगे कि दोनों पैन्स में मूवमेंट हो रही होगी जहाँ पे वेट ज़्यादा है उस साइड पे वो नीचे की तरफ जा रहा होगा और जहाँ पर हल्का है वो ऊपर की तरफ जा रही होगी तो यानी ये एक अनबैलेंस फोर्सेस की मिसाल है और जब आप देखें कि जब वो कम क्वांटिटी में मिकदार बढ़ाता जाता है और वो उस वक्त तक बढ़ाते जाते हैं कि जब तक वो दोनों बैलेंस ना हो जाएं जब आप देखें दोनों साइड पे वेट बराबर है तो चूंकि फोर्सेस अब दोनों साइड पे बराबर हो चुकी हैं तो वो फिर बैलेंस हो जाता है और यही बैलेंस फोर्स की एग्जांपल है स्टूडेंट्स अब हम सिंपल मशीन्स को इन तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं सिंपल मशीन्स आर टूल्स दैट हेल्प to make our work easier. Simple machines make our lives easier by reducing the amount of force required and the time we need to get something done.
Some of the simple machines are the lever, wedge, inclined plane and pulley. स्टूडेंट, जैसा कि आप इस पिक्चर में बहुत सी सिंपल मशीन्स को देख रहे हैं और मैंने अभी आपको एग्जांपल्स भी बताई जिनमें लिवर, वेज, इंक्लाइंड प्लेन एंड पुली शामिल हैं और ये तमाम एग्जांपल्स आपको इस पिक्चर में नजर आ रही हैं। सिंपल मशीन ऐसे टूल्स हैं जो हमारे काम को आसान बना देते हैं। हमें काम करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ती है और हम काम कम टाइम में ज्यादा काम करने के काबिल हो जाते हैं। First example of simple machine is lever. A lever is a simple machine used to push, pull or lift a heavy load. It is a bar that turns around a fixed point called fulcrum. The effort is applied to one end to move an object called a load. Example of levers are the seesaw, crowbar, fishing line and garden shovels. Now types of lever. A lever has three classes based on the arrangement of fulcrum, effort and load. यानी एक lever की तीन किस्में हैं और ये अरेंजमेंट पर डिपेंड करती हैं और जो कि तीन चीज़ों में शामिल हैं, फलक्रम, एफर्ट एंड लोड। इसकी अरेंजमेंट की वजह से इसको हम तीन किस्मों में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास लिवर. इन दिस क्लास ऑफ लिवर द फलक्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड. A car jack, a pair of scissors are all examples of this class of lever. यानी इस क्लास ऑफ लेवर में आप देख सकते हैं कि सीजर है, सीजर के सेंटर में जहां पर दो वेजेस आपस में ज्वाइंट हो रही हैं वो फलक्रम है। एफर्ट हैंडल्स पर हम लगाते हैं और लोड दोनों वेजेस के दरमियान में जो भी चीज हम काटने की कोशिश करते हैं उसको हम लोड कहते हैं। यानी इसमें फलक्रम, एफर्ट और लोड के दरमियान में है और यही फर्स्ट क्लास लिवर है। सेकंड क्लास लिवर. इन अ सेकंड क्लास लिवर द लोड इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द फलक्रम. सेकंड क्लास लिवर में लोड एफर्ट और फलक्रम के दरमियान में होता है और इसकी एग्जांपल बोतल ओपनर एंड व्हील बैरोज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लास ऑफ लिवर. यानी इसमें आप देखें बॉटल ओपनर और व्हील बैरो जो है इसकी एग्जांपल हैं। इसमें आप देखें कि अगर जब हम बॉटल ओपनर को यूज करते हैं तो लोड यानी जो बॉटल का ढक्कन है वो हम सेंटर में रखते हैं, एफर्ट हम हैंडल की तरफ से अप्लाई करते हैं और फलक्रम इसके साइड पर होता है। यानी लोड एफर्ट और फलक्रम के दरमियान में होता है। बिल्कुल इसी तरह से व्हील बैरो में भी लोड, एफर्ट यानी हैंडल की तरफ जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फलक्रम के दरमियान में होता है। Now third class of lever. In this class of lever, the effort remains between the load and the fulcrum. Eye tongs and staplers are examples of this class of lever. इस क्लास में एफर्ट, लोड और फलक्रम के दरमियान में होती है। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं कि स्टेपलर्स एंड आइस्टोंग्स, इसमें आप देखें कि हम एफर्ट सेंटर में लगाते हैं, लोड यानी जिस चीज को हमने स्टेपल करना हो, पिन अप करना हो वो साइड पर होती है और फलक्रम इसके बिल्कुल एंड पर होता है, जॉइंट पर। इसी तरह से आइस्टोंग में भी आप देख लें कि फलक्रम इसके साइड पर है, एफर्ट हम सेंटर में लगाते हैं और लोड दोनों के दरमियान में जो चीज हमने पिक करनी है, पकड़नी है, उस चीज को हम सेंटर में रखते हैं। यानी थर्ड क्लास लिवर में एफर्ट, लोड और फलक्रम के दरमियान में होती है। Second example of simple machine is wedge. A wedge is a simple tool often made of metal, wood, stone or plastic. और ये भी आप इसके एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि वे इसमें नेल्स, नाइफ्स, एक्सेस और हमारे टीथ ये भी वेज की एक एग्जाम्पल हैं। वेज के बहुत से यूज हैं और ये हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर टू कट एंड स्प्लिट, इसकी एग्जाम्पल नाइफ और एक्स है, टू होल्ड बैक डोर स्टॉपर और टू होल्ड टुगेदर स्क्रू नील वगैरह। Third example of simple machine is pulley. A pulley is a simple machine that uses grooved wheel and a rope to move a load. Grooves help to keep the rope in place. The pulley helps to move the load by changing the direction of the force. Pulley is used to lift up or lower heavy objects. With a pulley, an object to be lifted can be tied to one end of the rope
and a force is applied to the other end by pulling the rope downwards. The downward force turns the wheel with the rope and pulls the load upwards at the other end. Pulleys are used in flagpoles, sailing boats, clotheslines and cranes. यानी स्टूडेंट्स पुली के इस्तेमाल करते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि फ्लैग्स को जब हम हवा में लहराना चाहते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उसमें इस्तेमाल होता है और क्रेन्स में भी इसको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल करने के लिए जो हैवी लोड है उसको रस्सी के या रोप के एक सिरे से बांध दिया जाता है और रस्सी के दूसरे सिरे पे नीचे की तरफ खींचते हुए फोर्स को अप्लाई किया जाता है, जिसके नतीजे में व्हील मूव करता है और हैवी लोड को ऊपर खींच लिया जाता है। Inclined planes. An inclined plane is a simple machine with no moving parts. इसमें कोई moving part नहीं होता. It has a flat surface with one end higher than the other. It is also called a ramp. It makes easier for us to move objects to a higher or lower surface by applying less force. ये एक ऐसी सिंपल मशीन है जो कि एक फ्लैट या एक हमवार सतह जिसकी होती है और इसकी मिसाल रैम्प भी है और इसकी मदद से आसानी से हम हैवी लोड को या तो ऊपर ले जा सकते हैं या फिर नीचे अगर लेकर आना हो तो नीचे भी लेके जाया जा सकता है। It is believed that ancient Egyptians used inclined planes to carry heavy stones to build pyramids. We use inclined planes in different forms like staircases, wheelchair ramps, truck ramps, slanted roads and slides in our playgrounds. और इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं जो कि हम अक्सर आमतौर पर अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। स्टेयरकेसेस में, व्हीलचेयर रैम्प जो है जिसमें आप देखते हैं जिसपे व्हीलचेयर जो एक जरा सा इंक्लाइंड प्लेन यानी उसको एक हमवार सतह को टेढ़ा करके रखा होता है, एक सतह ऊपर होती है और एक नीचे, जिसकी मदद से जिस पर आसानी से व्हीलचेयर मूव कर लेती है। इसी तरह से ट्रक पे भी ये चीजें होती हैं जब सामान को लोड या अनलोड करना हो। और इसी तरह से प्लेग्राउंड में जो स्लाइड्स आप लोग बहुत खुशी से लेते हैं वो भी इसकी इंक्लाइंड प्लेन की एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, आई होप अब आप फोर्सेस एंड मशीन्स के रिलेशनशिप को समझ चुके होंगे और डेली लाइफ में आप इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को रोज़ाना देखते हैं और इनको आप अच्छी तरह से मुशाहिदा करें और इनको इसी फोर्सेस और मशीन के ताल्लुक को आपस में समझने की कोशिश करें। थैंक यू।